गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 4th में चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज डी पढ़ेंगे। फिर हमारे एक चैप्टर का नाम है मल्टीप्लाइज एंड फैक्टर। पिछले वाले वीडियो में कल मैंने आपको बताया था कि हमारा क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजल बाय 2, ऐसा हमारा क्वेश्चन था। और कुछ संख्या बताई थी कि ऐसी कौन सी संख्या है। यहाँ पर कुछ संख्या इस प्रकार लिखी है 2856, 5631, इस प्रकार की संख्या लिखी थी। और उसमें आपको बताना था कि वो 2 से डिवाइड होती है या नहीं होती है। तो मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं, उस संख्या का लास्ट में हम देखते हैं कि संख्या क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। इवन द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजल बाय 2, मतलब वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित होती है। और कौन से स्थान पर होना चाहिए, वंश के स्थान पर क्या आना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। ये आपको कल मैंने समझाया था और आपको समझ में भी आ गया था। और आज हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजल बाय 3। मतलब अपने को ये बताना है, संख्या को डिवाइड नहीं करना है, संख्या को डिवाइड नहीं करना है, बगैर डिवाइड करे ये बताना है कि ये संख्या 2 से डिवाइड होगी या 3 से डिवाइड होगी। तो 2 का डिवाइड करने का मैंने आपको बताया था कि संख्या कैसी होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। वंश के स्थान पर क्या होना चाहिए, लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए। अब आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी संख्या 3 से डिवाइड होती है या नहीं होती है। सिंपल फार्मूला, जैसे 2 से आपको बताया था, इसी प्रकार मैं आपको 3 से बताऊंगा। तो जैसे हमारी फर्स्ट मतलब पहली जो संख्या है 2856, यहाँ पर संख्या दी है। और अब इस संख्या को देखकर हमको बताना है कि क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो सिंपल फार्मूला है, सबसे पहले अपन लिखेंगे 2856। अपन क्या करेंगे, इन संख्याओं को अलग अलग करके प्लस करेंगे और उनका टोटल करेंगे 5 प्लस। बड़े से यहाँ पर संख्या दे रखी है 2856। हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का सम कर लेंगे। इन संख्याओं का करेंगे, सम करेंगे। किससे करेंगे, 2 + 8 + 5 + 6। 5 और 6 कितने होते हैं बेटा, 5 में 6 पर प्लस करते हैं तो 11 होते हैं। 11 में यदि मैं 8 प्लस करूँगा तो कितने हो जाएंगे, 19। और 19 में यदि मैं 2 प्लस करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 21। क्या आया मेरा आंसर बेटा, 21। अब इस 21 को देखेंगे क्या ये 3 के टेबल में आते हैं या नहीं आते हैं। 21 3 के टेबल में आते हैं या नहीं आते हैं बेटा। 21 जो है 3 के टेबल में 7 टाइम्स आते हैं। 3 से 1 जा 21, मतलब ये जो संख्या है 3 से डिवाइड हो जाएगी। करके देखते हैं क्या ये वास्तव में डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। बेटा ये सिर्फ मैं आपको करके बता रहा हूँ, वास्तविक नियम क्या है, केवल इन संख्याओं को देखना है और आपको बताना है कि डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। तो मैंने यहाँ पर दे रखा है 21, 3 के टेबल में 21 आते हैं, मतलब ये संख्या जो है 2856 3 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए 3 9 कितने होते हैं, 27। 8 - 7 1, ब्रिंग डाउन 5, 3 5 जा 15, ब्रिंग डाउन 6, 3 2 जा 6। क्या मेरे पास रिमाइंडर में कुछ शेष बचा, रिमाइंडर में मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, 2856 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, ये आपको मैंने करके ही बता दिया। अब हमारा अगला सवाल है 5631। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं बेटा, ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर अपन ने क्या करा, राइट कर दिया। अब हमारा अगला सवाल है 5631। अब आपको ये बताना है बेटा कि क्या 5631 क्या डिवाइड होंगे। अभी जस्ट मैंने आपको फार्मूला बताया, उस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और आप मुझे बताएंगे ये 5631 डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे, प्लीज़ बताइए। 5 + 6 + 3 + 1, ठीक है, ये फार्मूला है। मैंने इस फार्मूले में क्या करा, इस संख्या को जो मैंने फिट कर दिया। 1 + 3 कितने हो रहे हैं, 1 + 3 4,
4 में 6 प्लस करेंगे कितने हो जाएंगे 10। 10 में यदि मैं 5 प्लस करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा 15। और 3 के टेबल में जो है 15 आते हैं, इसका मतलब क्या हुआ 5631 जो है 3 से डिवाइड होंगे। देख लेते हैं इसको एक बार फिर से अपन वन टाइम मोर। अब बेटा 3 के 1 टाइम डिवाइड होंगे, 3 बन जा 3, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, ब्रिंग डाउन 6, इस 6 को नीचे लेकर आएंगे। ब्रिंग का मतलब क्या होता है लाना, और डाउन का मतलब क्या होता है नीचे, मतलब ब्रिंग डाउन 6, मैंने से बोला ब्रिंग डाउन 6, मतलब 6 को हम क्या करेंगे नीचे लेकर आएंगे। 3 8 जा 24, 6 माइनस 4 2, 2 माइनस 2 0, ब्रिंग डाउन 3, 3 7 जा 21, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ब्रिंग डाउन 1, 3 7 जा 21। क्या मेरे पास रिमाइंडर कुछ शेष बचा? मेरे पास बेटा रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचा है। इसका मतलब क्या हुआ 5631 जो है 3 से डिवाइड होंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया है। अब अगली जो संख्या है 8600, बेटा ये मैं सिर्फ आपको करके बताया है, वास्तव में करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जब हमको वास्तव में करके देखना पड़े तो फिर इस फार्मूले का मतलब ही क्या रहा। ठीक है, अब यहाँ पर दे रखा है हमारे पास 8600, क्या दे रखा है बेटा यहाँ पर 8600 प्लस करेंगे बेटा सबसे पहले अपन इसको 8 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 0, 0 में 0 प्लस करेंगे तो आंसर मेरा 0 ही आएगा। 0 में 6 प्लस करूंगा तो आ जाएगा मेरा 6, और 6 में 8 प्लस करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा 1414 आया। अब क्या 3 के टेबल में 1414 आते हैं? बेटा 3 के टेबल में या तो 12 आएंगे या फिर 15 आएंगे। इसको भी और करके देख लेते हैं, फिर इसके बाद के 2 सवाल केवल फार्मूला फिट करके ही बताएंगे। ठीक है, 3 डिवाइड बाय 8600, ठीक है, 3 2 जा 6, 8 माइनस 6 2, ब्रिंग डाउन 6, कितने आएंगे बेटा 3 8 जा 24, 6 माइनस 4 2, 2 में से 2 माइनस करेंगे, यहाँ पर 0, इस वाले 0 को नीचे लेकर आएंगे, कितने होंगे बेटा 3 6 जा 18, 0 में से 8 माइनस नहीं होंगे इसलिए 2 बारो 1, यहाँ हो जाएंगे 10, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, इस वाले 0 को भी मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा, 3 6 जा 18, मेरे पास रिमाइंडर बच गया है। इसका मतलब क्या हुआ, इन 2 सवालों में हमने देखा था इसमें भी रिमाइंडर नहीं है, इसमें भी रिमाइंडर नहीं है, जिसमें रिमाइंडर नहीं है मतलब वो डिवाइड हो रहा है, लेकिन चूंकि यहाँ पर रिमाइंडर आ गया है डिवाइड नहीं हुआ है तो इसको अपन क्या करेंगे, ये डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ देख रहे हैं अपन बेटा 9866, क्या करेंगे 9866 पहले लिखेंगे, फिर इनको प्लस करेंगे 9 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 6, ठीक है। अब इनको प्लस करेंगे, 6 और 6 कितने होते हैं 12, 12 में 8 प्लस करेंगे कितने होंगे बेटा 12 में 8 प्लस करेंगे 20, और 20 में मैं 9 प्लस करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा यहाँ पर 29। क्या 3 के टेबल में 29 आते हैं बेटा? 3 के टेबल में या तो 27 आएंगे या फिर 30 आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ 9866 3 से डिवाइड नहीं होंगे। अब इसी प्रकार अपन देख रहे हैं 43,782। इस सवाल को करने से पहले ही अपन बता सकते हैं क्या ये डिवाइड होगा या नहीं होगा। 43,782 प्लस करेंगे बेटा 4 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 2। बेटा कितनी भी बड़ी संख्या हो वो डिवाइड होगी या नहीं होगी, बस केवल फार्मूला फिट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। 8 प्लस 2 कितने होते हैं? 2 में 8 प्लस करें या 8 में 2 प्लस करें, आंसर हमारा 10 ही आएगा। 10 में 7 प्लस करेंगे 17, 17 में 3 प्लस करेंगे कितने आ जाएंगे बेटा
20 और 20 में मैं 4 प्लस करूँगा, मेरा आंसर क्या आएगा यहाँ पर बेटा 24। तो क्या हम देखें 3 के टेबल में 24 आते हैं या नहीं आते हैं? बेटा बताइए मुझे 3 के टेबल में 24 आते हैं या नहीं आते हैं? कितने बच्चे देख रहे हैं वो बताएं कि 24 आते हैं या नहीं आते हैं। चलिए वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही बताया आपने कि बेटा 3 के टेबल में 24 आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ हमारा 43,782 जो है वो 3 से डिवाइड होगा। बट आपको फार्मूला बताया है मैंने, बस इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। जो भी संख्या रहती है उन संख्याओं को आपस में प्लस करेंगे और देखेंगे कि क्या ये 3 के टेबल में आते हैं या नहीं आते हैं। यदि आते हैं तो डिवाइड होंगे और नहीं आते हैं तो डिवाइड नहीं होंगे। बेटा हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। अब आपको ये बताना है इसमें कौन सी संख्या है जो 4 से डिवाइड होगी। मैंने अभी थोड़ी सी देर पहले आपको बताया था कि 2 से डिवाइड करने का फार्मूला बताया था, 3 से भी डिवाइड करने का फार्मूला बताया। अब बेटा आप 4 से, 5 से, 6 से ये संख्या जो है आप डिवाइड करना सीखेंगे सिर्फ संख्याओं को देखने के बाद। बस आपको ये रखना है कि किस प्रकार कौन सी संख्या में कौन सा फार्मूला फिट होता है। अब यहाँ पर जैसे देखा है 5628, अब आपको बताना है क्या 5628 जो है 4 से डिवाइड होंगे या नहीं होंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ तरीका क्या है। यहाँ दे रखा है बेटा 5628, तो हमको क्या करना है बेटा लास्ट के जो 2 डिजिट हैं, लास्ट के क्या है बेटा लास्ट 2 डिजिट 1s और 10s, ठीक है। ये दो संख्याएं हैं 4 से डिवाइड होना चाहिए। किससे डिवाइड होना चाहिए? 4 से डिवाइड होना चाहिए। एक तो ये बताया, या फिर हमारे पास लास्ट में जो 2 डिजिट हैं वो कैसे होना चाहिए? लास्ट के 2 डिजिट जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये देखना चाहिए या तो उसमें लास्ट के 2 डिजिट जो है कैसे होना चाहिए 4 से डिवाइड होना चाहिए, या फिर लास्ट के 2 डिजिट में 00 होना चाहिए। जिस संख्या में भी लास्ट के 2 डिजिट में 00 संख्या, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, जैसे अपन ने यहाँ पर दे रखा है, ये मैंने यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या लिख दी है 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख और यहाँ पे आएगा करोड़, ठीक है। तो 5 करोड़ 79,86,400 ये मैंने संख्या लिख दी है। अब आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है बेटा। अब इस लास्ट के 2 डिजिट को देखेंगे और आप ये बता देंगे कि ये 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट के जो 2 डिजिट हैं, अब यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट क्या आ जाएंगे, दोनों को देखेंगे तो 2 8 28 और अपन देखेंगे 4 के टेबल में क्या बेटा 28 आते हैं या नहीं आते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि बेटा 4 7 जा 28 क्या आ रहा है 4 7 जा 28 आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ 5628 4 से डिवाइड होते हैं। एक करके देखते हैं बेटा इसको अपन। 4 बन जा 4, 5 माइनस 4 1, ब्रिंग डाउन 6, 4 4 जा 16, ब्रिंग डाउन 2, डिवाइड नहीं होंगे इसलिए इस 8 को भी नीचे लेकर आ जाएंगे। बेटा जब दो संख्या एक साथ हम नीचे लेकर आते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 0 लगा देते हैं। कब? जब दो संख्या एक साथ नीचे उतार कर लाते हैं। बेटा 2 पहले मैं 2 लेकर आया था, लेकिन 4 से जो है 2 डिवाइड नहीं होंगे क्योंकि 2 जो है वो छोटे हैं, इसलिए अपन ने क्या करा 8 को भी नीचे लेकर आया। बेटा एक साथ दो संख्या नीचे उतार कर लाया, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया है 0। अब 4 7 जा 28, 8 माइनस 8 0 और 2 माइनस 2 0। मैंने बताया बेटा लास्ट के 2 डिजिट यदि 4 से डिवाइड हो जाते हैं, 28 बेटा 4 से डिवाइड होते हैं, इसलिए
इसका मतलब क्या हुआ, 5628 जो है 4 से डिवाइड होंगे। अब यहाँ पर इस वाले सवाल को देखते हैं, 2350 क्या दे रखा है यहाँ पे, 2350। अब यहाँ पर देखो 50, लास्ट के 2 डिजिट क्या है बेटा, 50, और अपने को देखना है क्या 54 से डिवाइड होते हैं या नहीं होते हैं। देख लीजिए, 4 1 जा 4, 5 - 4 1, ब्रिंग डाउन 0, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मेरे पास रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर बच गया है। इसका मतलब क्या हुआ, 50 जो है 4 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 2350 जो है 4 से डिवाइड नहीं होंगे। इसी प्रकार अब हम आगे चल रहे हैं, 9876। फिर वापस हम किसके ऊपर फोकस करेंगे बेटा, लास्ट के 2 डिजिट्स पर। तो 76 को यदि मैं 4 से डिवाइड करूं तो ये डिवाइड होगा, तो देख लेते हैं, 4 1 जा 4, 7 - 4 3, ब्रिंग डाउन 6, 4 9 जा 36, डिवाइड हो गए हैं। रिमाइंडर कुछ बचा क्या, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। इसका मतलब क्या हुआ, 9876 4 से डिवाइड होंगे, इसलिए इस पर भी अपन ने मैंने क्या कर दिया है, राइट कर दिया है। फिर इसी प्रकार 3348, इसको समझने का प्रयास करेंगे। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि लास्ट के 2 डिजिट्स पर में फोकस करना है। क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट्स पर ही फोकस करना है, संख्या हमारी बेटा कितनी बड़ी हो। अब यदि यहाँ पर रखा है 3348, लास्ट के 2 डिजिट में देखें तो इसमें क्या जाएगा बेटा, 48 आएगा। 48 को अपन क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, ब्रिंग डाउन 8, 4 2 जा 8। इसका मतलब मेरे पास रिमाइंडर में कुछ बचा क्या, रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब क्या हुआ, 3348 4 से डिवाइड होंगे। अब यहाँ पर दे रखा है 51,035, क्या दे रखा है, 51,035। तो लास्ट के 2 डिजिट्स पर बेटा फिर से फोकस करेंगे। किस पर फोकस करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट्स पर फोकस करेंगे। और देखें 4 के टेबल में 35 आते हैं क्या बेटा, 4 के टेबल में या तो 32 आएंगे या फिर 36 आएंगे, 35 नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 51,035 4 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए 1 टाइम और आपके सामने मैं करके बताता हूँ, कितने आएंगे, 4 8 जा 32, 5 - 2 3, और यहाँ आएंगे 0। क्या डिवाइड हुआ, नहीं डिवाइड हुआ, क्योंकि मेरे पास डिवाइड होता तो रिमाइंडर जो है वो नहीं बचना चाहिए, लेकिन मेरे पास रिमाइंडर में कितने बचे हैं, 3 बचे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 51,035 4 से डिवाइड नहीं होंगे। तो बेटा आप 2 से डिवाइड करना बता दिया है, 3 से डिवाइड करना बता दिया है, 4 से भी डिवाइड करना बता दिया है, ठीक है। बेटा हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। हमको वह संख्या बताना है, जैसे मैंने आपको 2 से बता दी, कौन सी 2 से डिवाइड होगी, कौन सी 3 से डिवाइड होगी, कौन सी 4 से डिवाइड होगी। अब हम देखेंगे बेटा कौन सी संख्या 5 से डिवाइड होगी, और उसी क्वेश्चन को मैंने लिखा है, इनसर्कल द नंबर विच आर द मल्टीपल्स ऑफ 5। तो मैं आपको डिवाइड करके भी बता रहा हूँ और मल्टीप्लाई करके भी बता रहा हूँ। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है डिविजन बाय 5, तो हम किस प्रकार डिविजन बाय 5 से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर रखा है बेटा 6060, क्या रखा है 6060। तो 5 से वह संख्या डिवाइड होगी जिसके वंश के स्थान पर
या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। 5 अपन देखते हैं बेटा, 5 के टेबल में देखें, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45 और 5 10 जा 50। तो अपन देख रहे हैं बेटा वंश के स्थान पर या तो 5 आ रहे हैं या फिर 0 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं या फिर 0 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं या फिर 0 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं या फिर 0 आ रहे हैं। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मतलब वंश के स्थान पर या तो 0 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 6 0 60, 5 से डिवाइड मतलब 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। वंश के स्थान पर बेटा यहाँ पर 0 है, 100% डिवाइड होगा। एक सवाल करके देखते हैं। 5 1 जा 5, 6 - 5 1, ब्रिंग डाउन 0, 5 2 जा 10। कुछ आपके पास रिमाइंडर बचा क्या? रिमाइंडर नहीं बचा। इसका मतलब ये हुआ कि जो है 65 5 से डिवाइड होंगे। 90 को भी देख लेते हैं। लास्ट में क्या है बेटा? वंश के स्थान पर 0, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 9 - 5 4, ब्रिंग डाउन 0, 5 8 जा 40। रिमाइंडर कुछ बचा क्या? रिमाइंडर मेरे पास कुछ नहीं बचा। इसका मतलब ये भी जो है वो डिवाइड होंगे। इसी प्रकार यहाँ पर भी जो बेटा वंश के स्थान पर कितने हैं? 0, ये भी डिवाइड हो जाएंगे। वंश के स्थान पर यहाँ पर कितने हैं? 5। इसको फिर से देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 0 था, यहाँ पर भी 0 था, यहाँ पर भी 0 था, इसलिए मैंने इस सवाल को मैंने नहीं किया। अब यहाँ पे वंश के स्थान पर क्या रखा है बेटा? 5। इसको देखते हैं बेटा। 155 को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 3 जा 15, ब्रिंग डाउन 5, 5 1 जा 5। रिमाइंडर कुछ बचा क्या? वंश के स्थान पर 5 है, इसलिए ये भी डिवाइड होगा 5 से। लेकिन यहाँ पर वंश के स्थान पर कितना रखा है? 6। तो अपन देखते हैं क्या 136 5 से डिवाइड होंगे या नहीं होंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 में से 0 माइनस करेंगे 3, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, ब्रिंग डाउन 6, 5 7 जा 35। मेरे पास रिमाइंडर जो है वो 1 बच गया है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये डिवाइड हो रहा है? क्या ये डिवाइड नहीं हो रहा है 5 से। और 395 वंश के स्थान पर कितने हैं बेटा? 5। इसका मतलब क्या हुआ? 395 5 से डिवाइड होंगे। ये तो हमारी डिवाइड वाली मेथड थी। और अब यही संख्या अपन मल्टीपल्स 5 के हिसाब से देखते हैं। मल्टीपल्स के हिसाब से देखते हैं कि किस संख्या में 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब ये तो डिवाइड की मेथड से था, अब हम मल्टीप्लाई की मेथड से करेंगे। यहाँ पर दे रखा है 6 0 60, लास्ट में इवन नंबर है, 2 से फैक्टर वाले मेथड से करके देखेंगे। तो यहाँ पर क्या आएंगे बेटा? 30 को फिर लास्ट में 0 है, 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ आएंगे 15 को बेटा हम 3 से करेंगे, यहाँ पर क्या है? 5 आ गया 5। इसका मतलब क्या हुआ? 60 को अपन क्या करेंगे? सर्कल भी कर देंगे। 6 0 60 मैंने सर्कल कर दिया है। अब इसी प्रकार 90 को देखेंगे अपन। लास्ट में बेटा 0 है, 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ कितना आएंगे बेटा मेरे पास? 45 बेटा 2 से डिवाइड करते हैं तो फुल जो हमारी संख्या रहती है पूरी तरीके से हाफ मतलब आधी हो जाती है। अब बेटा यहाँ पर 45, अभी मैंने बताया था 45 के 3 से डिवाइड होंगे या नहीं होंगे। 4 + 5 = हो रहा है 9, 3 के टेबल में आ रहा है 9, तो 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर कितने टाइम्स आएंगे? 15, फिर 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आएंगे 5, इसमें भी 5 आया है। इसका मतलब क्या है? इसको भी सर्कल करेंगे। अब 120 को देखते हैं बेटा अपन। 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ आएंगे 60 को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ आएंगे 30 को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ आएंगे 15 को 3 से करेंगे, यहाँ आएंगे 5, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है,
और यहाँ पर भी 5 है। इसका मतलब क्या हुआ, 120 को भी अपन क्या करेंगे, एनसर्कल करेंगे। अब यहाँ पर दे रखा है 155 दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन देखेंगे कि क्या ये 3 से इवन नंबर है बेटा या ओड नंबर है। बेटा यहाँ पर तो सब में 0 0 0 लगे थे, इवन नंबर था, इसलिए मैंने सब में देखो सब में 2 2 2 2 से करे थे। अब बेटा यहाँ पर दे रखा है ओड नंबर दे रखा है। ओड नंबर की शुरुआत 1 3 5 7 9, ये ओड नंबर है। तो जब 2 से डिवाइड नहीं होता, सबसे पहले अपन 3 से करते हैं। तो देखिए क्या 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको 3 से डिवाइड करने का फॉर्मूला बताया था। 5 + 5 कितने हो रहे हैं, 10। 10 में 1 प्लस करेंगे तो कितने होंगे, 11। क्या 3 के टेबल में 11 आते हैं, 3 के टेबल में 11 नहीं आते। जब 3 से नहीं होता तो उसको कैसे डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे। अब 5 से डिवाइड करेंगे। अब आप मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल तरीका, बड़ी संख्या है तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, इस प्रकार डिवाइड कर सकते हैं। 5 से करेंगे, 5 3 जा 15 और 5 से 5 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा 1 और 30। समझ में आया बेटा। और 31 जो है प्राइम नंबर है, केवल 1 से डिवाइड होगी और 31 से। तो यहाँ पर भी बेटा 5 आ गया है, इसलिए 155 भी जो है 5 से मल्टीप्लाइज होंगे। अब इसके बाद अपन देखते हैं 136 2 से डिवाइड करेंगे, कितने आएंगे बेटा, देख लीजिए। 2 से डिवाइड करते हैं, जी समझ में आए तो बेटा आप उसको सिंपल तरीके से कर सकते हैं। 2 6 जा 12, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, ब्रिंग डाउन 6, 2 8 जा 16। मतलब 2 से डिवाइड किया 136 को, तो मेरे पास आंसर क्या आया 68। 68 को मैं फिर 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर कितने आएंगे बेटा 34। 34 को 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा मेरा 17। तो इस वाले फार्मूले में क्या कहीं आपको 5 दिखा, क्या नहीं दिखा। इसका मतलब यहाँ पर भी क्रॉस लगा हुआ है और यहाँ पर भी जो है वो क्रॉस लगा हुआ है। अब अपन देख रहे हैं 395 को, इवन नंबर है या ओड नंबर है। बेटा यहाँ लास्ट डिजिट देखते हैं और उसके बाद पता करते हैं कि इवन नंबर है या ओड नंबर है। ये बेटा इवन नंबर नहीं है क्योंकि वंस के स्थान पर 0 2 4 6 8 नहीं है। बेटा बार बार मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, इवन नंबर ओड नंबर, जब तक आप इवन नंबर और ओड नंबर नहीं समझेंगे तब तक आपको सवाल समझ में नहीं आएंगे। तो बेटा वंस के स्थान पर क्या है 5, मतलब ओड नंबर है। जब अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा इसलिए हम किससे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 3 + 9 कितने होते हैं 12। 12 में 5 प्लस करेंगे तो कितने होंगे 17। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन मैंने 5 से करने का बताया था कि वंस के स्थान पर क्या होना चाहिए, वंस के स्थान पर या तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर बेटा वंस के स्थान पर कितने हैं 5 है, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। अब 395 को अपन कैसे डिवाइड करेंगे बेटा, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से 1 जा कितने होते हैं 35। 9 में से 5 माइनस करेंगे, कितने बचेंगे 4 और यहाँ पे ब्रिंग डाउन 5 9 जा कितने होते हैं 45। यहाँ पर दे रखा है बेटा 79 और 79 बेटा प्राइम नंबर है जो केवल 1 से डिवाइड होगा और स्वयं 79 से डिवाइड होगा। तो इसमें भी बेटा यहाँ पर 5 आया है, यहाँ पर भी 5 था, यहाँ पर भी 5 था, यहाँ पर भी 5 था और यहाँ पर भी 5 था। तो 395 जो है 5 से मल्टीपल्स हो सकता है। तो बेटा मैंने आपको मल्टीप्लाई के द्वारा भी बताया और डिवाइड के द्वारा भी बताया। ठीक है, समझ में आ चुका होगा बेटा आपको। थैंक यू।